हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम जावेद भट्ट। तो जैसे कि आपको सबको मालूम है कि हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, तो 4 लेक्चर हमने सॉलिड स्टेट के अभी तक कंप्लीट किए हैं। नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेविस लैटिसेस। नाउ ब्रेविस लैटिसेस एक्चुअल में क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। स्पेस लैटिस, it is the 3D arrangement of cations and anions। 3D arrangement जो मैं लेक्चर 2 में आपको समझाया था of cations and anions। ना उसके बाद इसमें मैंने ये भी समझाया था what is unit cell। unit cell is the repeating unit of what? A space lattice। और उसमें भी हमने समझाया था what is lattice site और what is lattice साइट या पॉइंट। लैटिस साइट या पॉइंट क्या होता है, ये भी हमने इसमें समझाया था। तो एक तरीके का हमने ब्रेविस लैटिस हमने ऑलरेडी पढ़े थे, दैट इज क्यूबिक सिस्टम। नाउ एक्चुअल में देयर आर 14 ब्रेविस लैटिसेस। देयर आर 14 ब्रेविस लैटिसेस। अब ये 14 ब्रेविस लैटिसेस जो होते हैं, तो ये कौन कौन से होते हैं, इनका डायमेंशन क्या होता है। तो आज इस लेक्चर में हम ये 14 ब्रेविस लैटिसेस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट, ब्रेविस लैटिस को समझने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट हमको पढ़ना पड़ेगा कि अगर मैं एक क्रिस्टल बनाता हूं, कोई भी सिस्टम बनाता हूं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एनी यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में वीज इंडाइसिस 3 होते हैं, मिलर इंडाइसिस भी 3 होते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में पढ़ा है। नाउ ये वाला जो रहेगा, फॉर एग्जांपल ये वाला और दिस वन, तो ये मैंने ऊपर यहाँ पे समझाया है। फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। द एंगल बिटवीन बी एंड सी, याद रखना, हमेशा ये चीज याद रखना है। द एंगल बिटवीन बी एंड सी, इट इज अल्फा। तो ये आप हमेशा ऐसे ही रखोगे, बी एंड सी के बीच बिटवीन जो एंगल होगा वो क्या होगा, अल्फा। और सी एंड ए के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी बीटा, और ए एंड बी के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी गामा। तो जितने भी क्यूबिक सिस्टम, जितने भी टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिसेस होगा या यूनिट सेल्स होगा, वहां पे आपके हमेशा याद रखना है द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज हमेशा क्या रहता है, अल्फा। द एंगल बिटवीन सी एंड ए इज बीटा, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज गामा। तो ये प्लीज रिमेंबर दिस। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं रिमेंबर दिस ऑलवेज। तो ये चीज यहां तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम ब्रेविस लैटिस को अपनी जगह पे रिज्यूम करते हैं, एक एक करके ब्रेविस लैटिसेस समझते हैं। नाउ ब्रेविस लैटिसेस 7 टाइप्स के, और उनमें से टोटल 14 ब्रेविस लैटिसेस होते हैं। लेट अस सी कौन कौन सा होता है। नंबर वन क्यूबिक सिस्टम। इन क्यूबिक सिस्टम द ए बी सी तीनों क्या होते हैं, सेम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे क्यूब बनाता हूं, दिस इज अ क्यूब। इसमें जो डायमेंशंस होगा इसको मैंने नाम क्या रखा था, दिस वाज व्हाट, क्या था, ए, एंड दिस वाज बी, दिस वाज सी। हमेशा ये कौन सा एंगल रहता है, अल्फा। ये कौन सा रहता है, बीटा। और ये कौन सा रहता है, गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा। नाउ ये मानता हूं मैं, ये वाला साइड जो है दिस इज ए साइड, ये वाला साइड जो है दिस इज, ये भी ए रहेगा, यानी कि all the sides in cube are same, यानी कि a will be equal to b and b will be equal to c। उसके बाद alpha should be equal to beta should be equal to gamma, यानी कि all the angles are same, और पूरे के पूरे एंगल्स जो है that will be 90 degrees, 90 डिग्री के इसके एंगल होंगे। ना क्यूबिक सिस्टम जो है
दिस इज द फर्स्ट ब्रेविस लैटिस सिस्टम. इट इज ऑफ 3 टाइप्स. ये जो क्यूबिक सिस्टम है ये 3 टाइप्स का है. नंबर 1 सिंपल. सिंपल का दूसरा नाम है प्रिमिटिव क्यूबिक. नंबर 2 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक which is known as BCC, body centered cubic. उसके बाद है face centered cubic, face centered cubic which is known as FCC. यहां पे मैं इनको बनाने की कोशिश करूंगा कि सिंपल क्यूबिक में इट इज ए क्यूब लाइक दिस. एक क्यूब है, ऐसा मैं क्यूब बनाता हूं. दिस इज द क्यूब. चलो इसमें भी बना के रखता हूं मैं, ताकि फिर आगे जाके हमको डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली हम समझेंगे. इसमें बना के रखता हूं. And we know in cubic system A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. Now what you have to remember, in simple or primitive cubic the atoms are present only at corners, and we know from the first lecture of the solid state हमको पता है कि एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, तो ये जो कॉर्नर्स हैं एटम वहां पे प्रेजेंट होंगे. सो दिस इज द सिंपल क्यूबिक सिस्टम. उसके बाद दूसरा जो रहेगा दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में सिंपल सब में कॉमन रहेगा. इट मींस इसमें भी क्या रहेगा, इसमें रहेगा 8 कॉर्नर पे एटम्स रहेंगे. इन एडिशन टू 8 कॉर्नर्स there will be a single atom at the center of body, and we know क्यूबिक सिस्टम में कितना सेंटर होता है, एक ही सेंटर होता है, यानी कि एक एटम होगा कहां पे, बॉडी के सेंटर में. तो पहले हम ऐसे समझेंगे, फिर इसको 3D पैटर्न में हम समझने की कोशिश करते हैं. सो दीज आर अटैच्ड टू ईच अदर, क्योंकि आगे वाला जो टॉपिक है वो वाइड स्पेस, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी में हम समझेंगे लाइक दिस. आफ्टर दैट फेस सेंटर्ड क्यूबिक. फेस सेंटर्ड क्यूबिक में प्रिमिटिव कॉमन होता है. इट मींस 8 कॉर्नर्स पे इसके एटम्स रहेंगे, 8 कॉर्नर्स पे इसके एटम्स रहेंगे लाइक दिस. और अगेन देयर इज अ एटम एट एवरी फेस, ईच फेस, एंड वी नो लेक्चर नंबर 2 में हमने ये समझा है कि एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो हर एक फेस के सेंटर में एक एक एटम रहेगा. नाउ देयर इज एन एटम, ये वाले ऊपर वाले फेस में, ये इसके फेस में, ये वाले फेस में एटम रहेगा, ये साइड वाले फेस में एटम रहेगा, और एक एटम रहेगा आगे वाले फेस पे, एक एटम रहेगा पीछे वाले फेस पे. सो देयर आर दिस मच एटम्स. नाउ अगर मेरे को कोई बोलता है व्हाट इज नंबर ऑफ एटम्स हियर, जिसको हम डिनोट करते हैं Z से या N से, कितने हैं सिंपल में. What is number of atoms here, यानी कि Z या N कितना है इसमें, और इसमें Z या N कितना है. तो अगर मैं इसको देखूंगा तो मुझे लगता है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है. इसमें क्या लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एटम्स है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. इसमें कितना लगता है, एक 8 हो गए और 8 + 6 14 एटम, ऐसा होता नहीं है. तो अब एक्चुअल में होता क्या है, इसमें होता है एक एटम, इसमें होते हैं 2 एटम्स, इसमें होते हैं 4 एटम्स. ये होता कैसे है ये हम पढ़ेंगे अभी, इनका मैं 3D स्ट्रक्चर समझाऊंगा. सो हियर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू 3D स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबिक सिस्टम्स. क्यूबिक सिस्टम का मैं ये वाला स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा, 3D स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा, ताकि आने वाले समय में मुझे सिर्फ बताना पड़े और आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. आप खुद से खुद इमेजिन कर लेंगे चीजें. नाउ पहला बनाता हूं मैं. दिस इज द सिंपल सिस्टम. नाउ हियर लाइक दिस आई एम राइटिंग लाइक दिस, सिंपल सिस्टम, जिसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं. चलो इमेजिन करो
मेरे पास एक डब्बा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉक्स, ये क्यूब मान लो आप, या ये कमरा पूरा पकड़ लो आप। मुझे ना ये कोने में ना, कमरे के ये कोने में बॉल को फिक्स करना है। बॉल को क्या करना है? फिक्स। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं ऐसे बॉल लूंगा, बॉल इज जस्ट लाइक एटम, इसको फिक्स करना है, तो ये तो कोने में फिक्स नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉल को काटना पड़ेगा। एक हिस्सा 4 से 5 6 7 8, तो मैं इसमें से एक हिस्सा लूंगा, ये वाला हिस्सा जो लूंगा, ये वो कोने में, कॉर्नर में फिट करूंगा, यानी कि ये कॉर्नर में क्या करूंगा? फिट करूंगा। तो आप देखेंगे एग्जैक्टली ये कॉर्नर में फिट हो जाएगा, और कॉर्नर के सामने वाले साइड में ऐसा थोड़ा सा जो बल्जिंग पोर्शन वो हमको दिखेगा, बाकी वो पूरा इसमें क्या हो जाएगा? फिट। तो कैसे? तो मैं इसको 3D में ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा, लाइक दिस। बहुत ही इजी है ये, सिर्फ आपको ये समझना है। व्हाट आई हैव टू डू, मैं बॉल को 8 हिस्से करता हूं, देखो मैं इसको 3D में ऐसे समझाऊंगा। तो ऐसे हर एक कोने में इतना इतना बॉल आएगा, ऐसा, लाइक दिस, ऐसा। दिस विल बी द बॉल। तो मैंने क्या किया, एक बॉल था, उसको मैंने 8 हिस्से किए, 1/8। बॉल को मैंने 8 हिस्से किए, 1/8। अब मुझे बताओ, एक हिस्सा जो है, 8वां हिस्सा बॉल का, वो मैंने एक कॉर्नर में डाल दिया। टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 8 कॉर्नर्स, तो इंटू करूंगा 8। इट मींस 8/8 इज इक्वल टू 1, यानी कि इसमें सिर्फ एक बॉल है, इसमें 8 बॉल्स नहीं है। सिर्फ एक बॉल के मैंने हिस्से कर लिए, 8 हिस्से कर लिए, तो वो मैंने इधर डाल दिया हूं। तो ये आपने समझ लिया होगा, दिस इज सिंपल क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्यूबिक सिस्टम। नाउ अगेन, यहां पे मैं 3D स्ट्रक्चर बनाऊंगा, सिंपल के बाद बॉडी सेंटर्ड का। हियर बनाऊंगा बॉडी सेंटर्ड। व्हाट आई एम डूइंग, बॉडी सेंटर्ड में भी सेम करता हूं, मैं ऐसे लेता हूं क्यूब, ऐसे क्यूब बनाता हूं, एकदम इजी है ये। क्यूब लिया मैं, जैसे कि मैंने बताया, बॉडी सेंटर्ड में सिंपल तो हर एक में कॉमन होता है, यानी कि कॉर्नर पे हमेशा एटम रहता ही रहता है। तो मैं ऐसा करता हूं, ये कॉर्नर पे एटम्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, these are the corners। मैं बड़े बड़े नहीं दिखाता इसको, छोटा दिखाता हूं, क्योंकि अभी मेरे को समझ में आ चुका है कि कॉर्नर पे एटम होते हैं। तो कितने एटम होते हैं बताओ? 1/8 इंटू 8 कितना होगा? 1 एटम कॉर्नर पे। प्लस बॉडी सेंटर में एक एटम बॉडी के सेंटर में है, यानी कि एक एटम पूरा अंदर में है, देखो पूरा बॉडी के सेंटर में है एक एटम। तो मुझे बताओ, ये जो एक एटम है, क्या मैंने इसको कोई हिस्सा किया? क्या नहीं किया। ये फुल एटम किधर जाएगा? बॉडी के सेंटर में। प्लस 1 एटम इज कंप्लीट हियर। 8/8 कितना हो गया? 1। 1 + 1 कितना हो गया? 2, यानी कि Z नंबर ऑफ एटम्स इन द बॉडी सेंटर इज 2। उसके बाद यहां पे तीसरा बनाऊंगा मैं, दिस इज फेस सेंटर। फेस सेंटर ऊपर में थोड़ा सा बनाऊंगा मैं इसको, फेस सेंटर। ये बनाने के बाद मैं आपको थोड़ा सा पॉज करने का स्पेस भी देता हूं। पॉज करने के बाद आप ये पूरा बना लो अपने पेज पे, इसको ड्रॉ करो और समझने की कोशिश करो। नाउ अगेन, इन फेस सेंटर प्रिमिटिव्स अगेन कॉमन, सो 8 कॉर्नर पे रहेगा, दैट विल बी कॉमन। यहां पे विजिबल है, तो मैं इसको दूसरी जगह पे बनाने की कोशिश करूंगा, अगर ये विजिबल नहीं है तो वहां पे। सो मैं यहां पे बनाने की कोशिश करूंगा। हियर I'll try to draw it. Face centered. See here. Now, फेस सेंटर में क्या होगा? प्रिमिटिव तो सब में कॉमन होता है, तो ऐसे कर रहा हूं मैं। दिस इज कॉमन इन एवरी क्रिस्टल क्यूबिक। नाउ हर एक एटम फेस के सेंटर
ना मेरे को मालूम है अगर मुझे फेस पे एटम देना है, ये फेस पे मुझे क्या देना है, एटम, तो मुझे बताओ, मुझे एकदम बॉल बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर जा सकती है, अंदर रह सकता है बल्जिंग पोर्शन, लेकिन बाहर नहीं जाना चाहिए, फेस कट होना चाहिए। सो टेल मी, अगर मुझे फेस पे बॉल रखना है तो मुझे एक बॉल को कितने हिस्से करने पड़ेंगे, 2 हिस्से करने पड़ेंगे। सो व्हाट विल हैपन, मैं एक एटम रखता हूं हर एक फेस पे, देखो यहां पे हाफ एटम ऊपर वाले फेस पे, हाफ एटम रहेगा ये वाले फेस पे, तो मैं इसको ऐसे बनाने की कोशिश करूंगा लाइक दिस, और हाफ एटम रहेगा, सॉरी, हाफ एटम रहेगा ये वाले फेस पे लाइक दिस, ठीक है। तो 3 फेस मेरे पास विजिबल हैं और पीछे वाले 3 फेस हैं, तो मुझे बताओ मैंने क्या इसमें किया, 1/8 into 8 z निकाला है मेरे को, क्योंकि कॉर्नर्स पे कॉमन रहेगा, प्लस हाफ एटम है हर एक फेस पे, देयर आर हाउ मेनी फेसेस, 6 फेसेस, 2 3s are 6, 1 1 plus 3 is equal to 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक इज 4। तो ये जो कंसेप्ट है जो मैंने बताया था, 8 एटम यहाँ पे नहीं है, सिर्फ 1 एटम है, यहाँ पे 9 एटम नहीं है, सिर्फ 2 एटम है, यहाँ पे 14 एटम्स नहीं है, सिर्फ 4 एटम्स है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो ये हो गया पहला सिस्टम, दैट इज ब्रेविस लैटिस का पहला सिस्टम, दैट इज क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम के बाद पहले मैं यहाँ पे आपको एक आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं वीडियो पॉज करने के बाद ये आप लिख लीजिए अपने इस पे, ताकि मैं दूसरे सिस्टम पे जाऊंगा। इज दिस विजिबल टू यू? हाँ, पॉज करता मैं, प्लीज ड्रॉ दिस। ओके, नेक्स्ट next is number 2, tetragonal system। tetragonal system। tetragonal system में हमको मालूम है A is equal to B is not equal to C, यानी कि 2 साइड बराबर होंगे, तीसरा साइड वो 2 साइड के बराबर नहीं होगा। उसके बाद अल्फा will be equal to बीटा will be equal to गामा, और पूरे के पूरे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्रीज, पूरे एंगल्स 90 डिग्रीज होंगे। तो मैं अगर इसको बनाने की कोशिश करूंगा तो ये सिंपल है, तो 2 साइड को सेम रखूंगा, एक साइड को सेम नहीं रखूंगा। तो मैं 2 साइड को सेम रख रहा हूं, देखो 2 साइड को सेम रख रहा हूं, एक साइड को सेम नहीं रखूंगा। सो लाइक दिस विल बी अ टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम। अब ये क्या होगा, दिस विल बी अल्फा, दिस विल बी बीटा एंड दिस विल बी गामा। All the angles are equal to 90 degrees. Now, ये जो tetragonal system है, it is again of 2 types. It is of 2 types. First is, number 1 is simple tetragonal. Simple tetragonal, and another is body centered tetragonal. Body centered tetragonal. देखो simple tetragonal क्या है? The atoms are present at the corners, सिर्फ corners, इधर 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 कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है। ये हो गया सिंपल। इसी में मैं बॉडी सेंटर बनाता हूं, दूसरा डायग्राम बनाऊंगा नहीं। बॉडी सेंटर क्या रहेगा बताओ, the atoms are present at corners as well as the center of body। अब 3D पैटर्न में तुम बोलोगे अगर 2D है, 2D में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम है, सिंपल में 9 एटम है बॉडी सेंटर पे, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसमें कितना रहेगा, Z will be only 1, जो कि मैंने पीछे समझाया हूं। इसमें Z will be equal to 2, क्योंकि 1/8 into 8 plus 1 रहेगा बॉडी के सेंटर में। So this is tetragonal system. Now next, third is orthorhombic system. Third system is
ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। यहां पे मैं काउंटिंग पे रखता हूं, क्यूबिक के हमारे पास कितने टाइप्स आए? 3 टाइप्स। ओके, कौन कौन सा? सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। हाँ, टेट्रागोनल के हमारे पास आए 2 टाइप्स, कौन कौन सा? सिंपल टेट्रागोनल एंड बॉडी सेंटर्ड। अब तीसरा, थर्ड वन इज ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। नाउ ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है? ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। कोई भी साइड जो होता है वो सेम नहीं होता है। अगेन, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, दे आर ऑल इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो तुम लोगों को क्या करना है? डायमेंशंस यहाँ पे चेंज करना है, ए भी चेंज करना है, बी भी चेंज करना है, सी भी चेंज करना है। तो ये इजी है, आप बना सकते हो। तो डायरेक्टली मैं इसके टाइप्स बताता हूं। इट इज ऑफ 4 टाइप्स। नंबर 1, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक। देखो आप खुद लिख लो, मैं कोड वर्ड इसमें लिखता हूं, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक। नंबर 2, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। नंबर 3, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। नंबर 4 इज एंड सेंटर्ड। देखो ये थोड़ा नया आया यहां पे, ये समझाऊंगा। एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। नाउ टेल मी, सेम इसमें कितने एटम्स रहेगा बताओ? Z विल बी इक्वल टू 1। इसमें कितना रहेगा? Z विल बी इक्वल टू 2। इसमें Z विल बी इक्वल टू 4। नाउ व्हाट विल बी द Z इन दिस? ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेट अस सी। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में बनाता हूं जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है, ऐसा ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। फॉर एग्जांपल ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम बनाया मैंने। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम This is an orthorhombic system. ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में मैं क्या करूंगा? सिंपल में तो कॉर्नर पे होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर प्लस बॉडी, फेस में कॉर्नर प्लस फेस। अब एंड सेंटर्ड में क्या होता है? इसमें होता है कॉर्नर पे, देखो कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पे होते हैं। यानी कि Z कितना होगा? 1/8 into 8 प्लस कोई भी 2 एंड्स लो, अपोजिट एंड्स यानी कि अपोजिट फेसेस, कोई भी 2 अपोजिट फेसेस। मैं ये वाले भी 2 ले सकता हूं, मैं ये वाले भी 2 ले सकता हूं, मैं आगे वाला और पीछे वाला भी ले सकता हूं। तो जो मेरा विजिबल ज्यादा रहेगा मैं वो वाले 2 लूंगा। यानी कि एक एटम रहेगा किधर? इधर, एक एटम रहेगा इधर। तो मेरे को मालूम है फेस पे जब एटम होता है वो कितना होता है? 1/2 होता है कि नहीं? 1/2 हाफ एटम होता है। और कितने फेसेस हैं इधर? 1 और 2 ही पे जुड़ा है, एक्चुअल में है 6 फेस, बट ये 2 फेसेस पे ये तो है। तो ये कितना हो गया? 2/2 दैट इज 1, यानी कि 1 + 1 = 2। सो अगेन इन एंड सेंटर Z will be equal to 2। सो दीज आर 3 सिस्टम्स जो मैंने बताया। इनको थोड़ा रिवाइज करते हैं। पहला कौन सा था? पहला था क्यूबिक सिस्टम, दूसरा था टेट्रागोनल सिस्टम, तीसरा था ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। अब फोर्थ सिस्टम की तरफ भागेंगे। तो यहां पे मैं लिख के रखता हूं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम कितने हैं इसमें? 4। चलो तो इसको रब करूंगा अच्छे से, इसको पॉज करके लिखो। अब फोर्थ ब्रेविस लैटिस की तरफ भाग जाएंगे। चलो रब करो। ओके, नंबर 4 is rhombohedral system. Number 4 is rhombohedral system. ये भी रब कर लेता हूं मैं। rhombohedral system ये रख लेता हूं। ऑर्थोरोम्बिक इसमें 3, इसमें 2, इसमें 4। सो नंबर 4 rhombohedral system. Rhombohedral system is also known as trigonal system. It is also known as trigonal system. इसमें क्या होता है? A is equal to B is equal to C. इसमें A is equal to B is equal to C होता है। और अल्फा
इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये डायमेंशन आपको याद इसमें रखना है। और रोम्बोहेड्रल इज ओनली ऑफ वन टाइप, इट इज ओनली ऑफ वन टाइप। तो कौन सा रहेगा ये? सिंपल रोम्बोहेड्रल, सिंपल रोम्बोहेड्रल। तो यहां पे लिखता हूं मैं रोम्बोहेड्रल, दैट इज ओनली वन। ओके, रोम्बोहेड्रल के बाद नंबर 5 इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है? A is not equal to B and B is not equal to C. A is not equal to B, B is not equal to C. और इसमें अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि अल्फा गामा के बराबर होता है और दोनों क्या होते हैं? 90 डिग्री। और इसमें बीटा इज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री, नॉट इक्वल टू 60 डिग्री, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इन तीनों के बगैर जो भी एंगल रहेगा, अगर 120 रहा, 60 रहा, 90 रहा, तो वो मोनोक्लिनिक नहीं होगा। इन तीनों के बगैर बीटा जो भी रहेगा, दैट विल बी व्हाट? मोनोक्लिनिक। एंड मोनोक्लिनिक इज ऑफ टू टाइप्स। इसको जल्दी से जल्द हम खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि ये लेक्चर लंबा ना हो जाए। मोनोक्लिनिक दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल मोनोक्लिनिक, और दूसरा होता है एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, एंड सेंटर्ड। ओके, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा बताओ? 1। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा बताओ? 2। 1/8 into 8 प्लस 1/2 into 2, क्योंकि एंड सेंटर्ड है। तो यहां पे मैं एक और ऐड करता हूं, दैट इज मोनोक्लिनिक। टोटल नंबर है 2। ओके, पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 6, हेक्सागोनल। नंबर 6 इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के डायमेंशंस A is equal to B, not equal to C, and अल्फा is equal to बीटा, ये किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। और गामा शुड बी इक्वल टू 120 डिग्रीज। ओके, नाउ हेक्सागोनल भी ओनली वन टाइप का है, इट इज ओनली वन टाइप, दैट इज सिंपल हेक्सागोनल। तो यहां पे मैं एक और जोड़ता हूं, हेक्सागोनल, दैट इज ओनली वन। ठीक है, और लास्ट में जो रहेगा दैट विल बी ट्राइक्लिनिक। इसको मैं रब करता हूं, लास्ट में 7th ट्राइक्लिनिक। इसमें कुछ भी बराबर नहीं होता, ना ए बी के बराबर होता है और ना ही बी सी के बराबर होता है, यानी कि कोई साइड सेम नहीं होता है। और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, इज नॉट इक्वल टू गामा, इज नॉट इक्वल टू 90, यानी कि ये कोई भी चीज बराबर इसमें नहीं होता है। दिस ओनली सिंपल ट्राइक्लिनिक, तो यहां पर मैं एक और जोड़ता हूं, दैट इज सिंपल ट्राइक्लिनिक। कितना होता है? 1। इसको ऐड करो, टोटल कितना आपको मिलेगा? 14। क्या मिलेगा? 14। देख लीजिए, 3 2 5 9 10 11 12 13 एंड 14। सो दीज 14 आर 14 ब्रेविस लैटिसेस। ओके, तो यहां तक हमने ब्रेविस लैटिसेस पढ़ा। तो ब्रेविस लैटिसेस को आप अच्छे से समझिए ताकि कोई भी क्वेश्चन इसमें अगर आए उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। नीट में असर्शन और रीजनिंग पे इस पे क्वेश्चन आता है, वहां पे डायमेंशन दिए गए होंगे असर्शन में, रीजन में। आपको देखना पड़ेगा कि रीजन सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, क्या असर्शन सही है या रीजन ही गलत है, आपको वो देखना पड़ेगा। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन तब आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मेरे आई होप कि जितना भी मैंने इस वीडियो में पढ़ाया हूं ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। और अगले वीडियो में हम चालू करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी
वाइड स्पेस और साथ साथ पे डेंसिटी निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक सिस्टम्स का। तब तक के लिए टेक केयर।